जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ कि नवरात्रि में ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारी बंधी कोख खुल जाए। दोस्तों आज मैं कोख बंधन खोलने का एक अचूक उपाय लेकर आई हूँ, जिसे अगर आप नवरात्रों में करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत ही जल्दी इसका प्रभाव दिखेगा। दोस्तों वैसे तो इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं और हमेशा कर सकते हैं, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी इस उपाय को कर सकता है। और सबसे इस उपाय की ये खासियत है कि अगर किसी तरह का भी अगर कोई जादू टोना टोटका या बुरी नज़र है, चाहे वो स्त्री पर हो चाहे पुरुष पर हो, क्योंकि देखिए सिर्फ कोख बंधन के लिए ही तांत्रिक क्रिया नहीं की जाती, किसी भी कार्य के लिए, आपका देखिए काम रोकने के लिए, आपकी तरक्की को देखकर आपको नीचे गिराने के लिए, किसी तरह का भी बाधा डालने के लिए, आपकी तरक्की को रोकने के लिए अगर कोई तांत्रिक क्रिया की जाती है किसी के ऊपर भी, चाहे वो आपके ऊपर हो, स्त्री के ऊपर हो या पुरुष के ऊपर हो, तो कोई भी इस उपाय को करेगा तो निश्चित ही कैसा भी किया कराया हो वो 100% दूर होगा। और नवरात्रि में करने का सबसे अधिक फायदा आपको मिलेगा। अगर आप और दिनों में इसको करते हैं तो आपको 15 दिन 20 दिन 25 दिन में प्रभाव दिखेगा, लेकिन अगर ये नवरात्रि के 9 दिनों में अगर ये किया जाता है कंटिन्यू, तो आपको बहुत ही शीघ्र ये 9 दिनों में ही आपको इसका प्रभाव दिखेगा। दोस्तों इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ कि ताकि आप नवरात्रि में इस उपाय को अवश्य करें, क्योंकि मेरे पास जितनी भी बहनों के कमेंट आते हैं उनके सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि मैम मेरी शादी को इतने साल हो गए लेकिन अभी तक हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। दोस्तों कई बारी देखिए अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो कई बारी देखिए हमारे कुछ कर्म होते हैं और कुछ हमारा दोष होता है जिसके कारण हमें संतान की प्राप्ति नहीं होती। अगर देखिए दोस्तों, अगर आपकी देखिए डॉक्टरी रिपोर्ट आपकी सही है फिर भी आपको कई सालों से संतान नहीं हो रही और आपके सपने में बुरे विचार दिखते हैं, पानी दिखता है, रोते हुए बच्चे दिखते हैं, तो ये सब कारण होते हैं, जो संकेत होते हैं जो बताते हैं कि आपकी कोख बंधी हुई है। अगर कोख बंधी हुई है तो इस उपाय को आप अवश्य करके देखिएगा। बहुत ही सरल है और इस उपाय को कोई भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जिसकी कोख बंधी है तो वो खुद करे, अगर उसका वो खुद ना करना चाहे। कई बार ऐसा होता है कि तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव इतना होता है कि वो खुद नहीं करना चाहता, अगर किसी के ऊपर करवा रखा है तो देखिए उसका पहले से ही इन चीज़ों में विश्वास नहीं होता और वो चीज़ पाठ पूजा से संबंधित कोई भी चीज़ होती है तो वो इससे दूर भागता है। इसलिए अगर वो खुद नहीं कर रहा तो आपका परिवार में से कोई भी माँ बहन कोई भी इस उपाय को कर सकता है। दोस्तों ये बहुत ही सरल उपाय है। दोस्तों उस उपाय को जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस उपाय को देखिए नवरात्रों में ही शुरू करें तो बहुत ही आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो आप कभी भी करते रहे, क्योंकि ये माता रानी का प्रसाद है और आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। और किसी के ऊपर भी किया कराया है, चाहे आपके परिवार में किसी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी के ऊपर भी अगर किसी तरह का जादू टोना टोटका बुरी नज़र ऐसा आपको लगता है तो अवश्य करके देखिएगा। दोस्तों जब इस उपाय को करेंगे साथ ही आपको मैं संतान प्राप्ति का उपाय भी बताऊंगी। आप इस उपाय को करते रहिए। देखिए जब आपकी बंधी कोख खुलेगी तभी तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो कोख खोलने का और संतान प्राप्ति की मैं दूसरी वीडियो डालूंगी, तो आप उसमें ज़रूर देखिएगा कि संतान प्राप्ति के लिए आपके नवरात्रों में क्या उपाय करना है। दोस्तों देखिए सबसे पहले कोख खोलने के लिए किसी तरह का भी किया कराया तो उसके लिए ये उपाय देखिए, सुबह स्नान करके शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें और माता रानी के अगर आप जो जलाते हैं तब भी, अगर नहीं जलाते हैं आप नवरात्र नहीं पूजते हैं तब भी आप कर सकते हैं। आपको एक माता रानी की तस्वीर अवश्य लेनी है, उनके आगे बैठ के करना है। आपको एक दीपक जलाना है, शुद्ध घी का दीपक जला लीजिए और एक शुद्ध लोटे में या गिलास में किसी में भी जो शुद्ध हो साफ सुथरा हो, इसी के लिए यूज़ करें उसको। और उसमें आपको थोड़ा सा शुद्ध जल भरना है और थोड़ा सा गंगा जल भरना है और उसको आपको अपने हाथ में ही पकड़ के रखना है और माता रानी की यानी दुर्गा चालीसा का 3 पाठ करने हैं। आपको उस जल को देखते हुए करना है, आपको हाथ में ही उस गिलास को रखना है और दुर्गा चालीसा का 3 पाठ करना है। और फिर उस जल को आप जब पाठ करते हैं, एक बारी पाठ करा तो उसमें हल्की सी फूंक मार दी, ऐसे करके फूंक मार दी, फिर एक बारी पाठ करा फिर फूंक मार दी और तीसरी बारी पाठ करा तो ऐसे ही आपको हल्की सी उसमें फूंक मार देनी है। ऐसे आपको देखिए 3 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। और उस जल को अगर आप स्वयं कर रही हैं
तब भी आप पी सकती हैं। अगर देखिए अगर कोई किसी के ऊपर किया कराया होता है तो वो कई बारी आपके हाथ से वो पानी नहीं पीता, तो आप ऐसे पात्र में उसको डाल दीजिए कि जिससे वो पानी पीता हो। मतलब उस व्यक्ति को आपको पिलाना ही, चाहे तो आप पूरे दिन में भी पिला सकते हैं, नहीं तो एक बारी में भी पीता है तो उसको पिला दीजिए। तो ये आपको पूरे 9 दिनों तक करना है और इसको आप कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय को आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा, इतना मतलब प्रभाव है। ये सोच लीजिए कि कैसा भी किया कराया होगा वो इन नवरात्रों में इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही वो दूर होगा। दोस्तों इस उपाय को आप मतलब चाहे पुरुष के ऊपर भी करवा रखा है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी मतलब नौकरी तरक्की या किसी का टैलेंट देख के भी लोग कई बारी मतलब जादू टोना टोटका कर देते हैं जिससे कि उसका मतलब काम धंधा रुक जाए, तो आप उसके लिए भी इसको कर सकते हैं। बस आपको ऐसे ही करना है। अगर देखिए किसी तरह का खिलाया पिलाया गया है तो उसको कई बारी ऐसा होता है कि जैसे उल्टी भी हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं, या आपके हाथ से ना भी पिए, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है या उसको लूज मोशन वगैरह लग जाते हैं तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं मिलाई गई है जिससे कि आपको मतलब आपके साथ गलत हो। तो ये माता रानी का प्रसाद है, इसको अवश्य मतलब पूरे विश्वास से ग्रहण करेंगे तो कैसा भी किया कराया होगा, कैसी भी कोख बंदी होगी तो निश्चित ही खुल जाएगी। दोस्तों कई बार देखिए कई चीज़ों को अभिमंत्रित करके खिलाया जाता है और कई बार ऐसा होता है कि आपके कपड़े या आपकी से रिलेटेड कोई भी वस्तु को ले जाकर उसको मतलब उसके जरिए आपके ऊपर जादू टोना टोटका कर रखा होता है। कई लोग देखिए इन बातों को नहीं मानते, लेकिन आप एक बार ज़रूर सोचिए कि अगर आपको कई सालों से आपका डॉक्टरी रिपोर्ट बिल्कुल सही है फिर भी आपको संतान नहीं हो रही तो उसका क्या कारण है। तो आप इसको ज़रूर एक बार करके देखिएगा। अगर किसी तरह का किया कराया होगा, कोख बंदी होगी तो अवश्य ही खुल जाएगी। तो इस उपाय को आप अवश्य करके देखिएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक अवश्य करा करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।